Hello dear students, we are going to study a new topic today, which is again the application of Gauss law. In this article we will find the electric field intensity due to an infinite plane sheet of charge. Fine. In the previous lecture I told you about electric field intensity of shell, sphere and due to line charge distribution. Today we are going to study electric field due to प्लेन शीट ऑफ चार्ज. इट इज़ ए 2 डायमेंशन फिगर. तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ. हमने एक इनफाइनाइट शीट कंसिडर कर ली. ऐसे इनफाइनाइट शीट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पॉजिटिव. लेट कीजिए इस शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा. फाइन. तो जो हम ये मानकर चल रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है वो इन्फिनिटी तक है. ठीक है. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम काफ़ी सारे वेज से निकाल सकते हैं, बट गॉस लॉ से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ईजिली निकल सकती है, क्योंकि गॉस लॉ कॉम्प्लेक्स सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है. ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्लेट पे कितना चार्ज है, तो आप बोलोगे नहीं, ऐसे तो नहीं पता कितना चार्ज है, क्योंकि उसकी रेंज इन्फिनिटी तक है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी तक है. बट अगर चार्जेस की रेंज चार्जेस ज़्यादा हों तब हम क्या यूज़ करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज कितना है पर यूनिट एरिया. मीन्स 2 डायमेंशनल सरफेस पे 1 मीटर पे कितना चार्ज होगा, 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सिग्मा. 2 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, 2 सिग्मा. ऐसे 3 मीटर स्क्वायर पे कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, 3 सिग्मा. तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के कंसेप्ट से पता कर सकते हैं कि एक गिवन एरिया में पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है. फाइन. अब इसे सॉल्व करने के लिए सपोज़ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रही हूँ इस प्लेन जो शीट है उससे r डिस्टेंस पे. r डिस्टेंस पे मैंने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंसिडर किया P. इस P पॉइंट पे वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और अगर ऐसे सरफेसेस पे निकालनी हो तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा. और गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जो सिमेट्रिकल हो और जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू आउट सेम रहे. तो हम अपनी कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग जितना इधर हमने लिया, जितना डिस्टेंस r पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर लिया उतना ही हमने उधर ले लिया और सिमेट्रिकली सरफेस बनाने की कोशिश करी. जब हम इसके ऊपर सिमेट्रिकली सरफेस बनाएंगे तो वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म का गॉसियन सरफेस बनेगा. ठीक है. तो दिस इज़ कॉल्ड गॉसियन सरफेस. इसकी रेडियस है r. अच्छा, मैं इस डायग्राम को दोबारा बना रही हूँ. पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसके ऊपर मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया. अब क्या है, लेट कीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और ये जो इसकी रेडियस थी वो r. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a. ऐसे इस वाले पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a. पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकलती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी. ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी. ठीक है. इस पूरे रीजन को हम 3 पार्ट्स में बांटेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ठीक है. ऐसे ही ये जो थर्ड पार्ट है इसका मैंने एक स्मॉल सरफेस एरिया कंसिडर किया ds और इसकी डायरेक्शन भी यहीं पर होगी नॉर्मल पे. E और ds आपस में पैरेलल हो गए थर्ड रीजन में. फाइन. ये जो कर्व्ड सरफेस मैंने ड्रॉ किया उसके लिए अगर मैं ds ड्रॉ करूँगी तो उसकी डायरेक्शन ऊपर होगी. ऐसे ही यहाँ पर ds ड्रॉ करूँगी तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी. तो इस केस में E और ds पैरेलल हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है आउटवर्ड नॉर्मल. E एंड ds आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इस रीजन में E और ds की भी सेम डायरेक्शन है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, हम इसे गॉस लॉ यूज़ कर रहे हैं. गॉस लॉ स्टेट दैट पाई इज़ इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू E डॉट ds. ये 3 पार्ट्स में बट गया. टोटल फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो हम उन तीनों को ऐड करके निकाल सकते हैं. E डॉट ds थर्ड पार्ट का.
इस रीजन में ई पैरेलल टू डी एस मीन्स थीटा 0, तो ई डी एस कॉस 0। इस रीजन में ई इज़ परपेंडिकुलर टू डी एस मीन्स cos 90 एंड cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म क्या हो गई 0। थर्ड टर्म बची ई डी एस cos 0, उसमें भी यही एंगल होगा एंड cos 0 इज़ 1, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, वी गेट 2E। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो थ्रू आउट गॉसियन सरफेस पर यूनिफॉर्म रहती है, तो उसने हमें इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया 2E ds। फाइन, अब ds इज़ द सरफेस इंटीग्रल, तो हमने इसका जितना एरिया माना a, अंदर भी उतना ही एरिया होगा a, तो जब हम इसे इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, सिलेंड्रिकल बॉडी ने इतने पार्ट से निकली हुई है, मीन्स a एरिया पार्ट से निकली हुई है, तो ds की इंटीग्रेशन कितनी आएगी a 2E। सरफेस इंटीग्रल को जब हम सॉल्व करेंगे, लेट किया, इंटीग्रल सॉल्व करके आया a इज़ इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने आपको बताई थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज को मैं क्या लिख सकती हूँ, सिग्मा इनटू ए। फाइन, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, सो चार्ज कैन बी रिटन एज सिग्मा इनटू ए, प्रोडक्ट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एरिया। नाउ इन दिस स्टेप आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ q which is equal to sigma into a is equal to 2EA। क्लियर, डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट, a से a कैंसिल, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच कम्स आउट टू बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। So this is the value of magnitude of electric field intensity on the infinite plane sheet of charge। इनफाइनाइट प्लेन शीट को हमने ऐसे माना है कि जो शीट है उस पे चार्ज जो है वो एक सिंगल लेयर पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पतली सी लेयर पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तब उसका आंसर ये आएगा। ठीक है, बट अगर जो है शीट की थिकनेस फाइनाइट हो, इसे हम एक स्पेशल केस बोल देते हैं, इफ़ द शीट हैज़ अ फाइनाइट थिकनेस। फाइनाइट थिकनेस में क्या होगा, गॉसियन सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2a। पिछले आर्टिकल में भी मैंने ऊपर पढ़ाया है, सिग्मा इंटू a होगा, बट अगर हम शीट को मान रहे हैं कुछ उसके में फाइनाइट थिकनेस है, तो चार्ज उसके दोनों तरफ एनक्लोज होगा, तो q होगा सिग्मा इंटू 2a, तब e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं, E comes out to be sigma by epsilon naught। तो this result is very important, we will use this result in capacitor articles। तो फाइनाइट थिकनेस के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर इनफाइनाइट थिकनेस है मीन्स शीट को हम बहुत पतला एज्यूम कर रहे हैं और सिंगल लेयर एज्यूम कर रहे हैं, देन E इज़ इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिज़ल्ट आया है वो डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। मैंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस चाहे मैं r लेती चाहे मैं x लेती, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के आंसर में कोई भी डिस्टेंस नहीं आया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इनफाइनाइट प्लेन शीट के ऊपर, विथ दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द शीट ऑफ चार्ज। फाइन, ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन है गॉस लॉ की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। अब आपको पैरेलल प्लेट शीट्स मिली हैं, 2 हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं, तो इसके लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैंने फर्स्ट शीट एज्यूम की, लेट दिस इज़ ए एंड चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट, लेट सिग्मा 1 बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट ऑफ द शीट 1 और ए। नेक्स्ट एज्यूम another sheet B on which surface charge density is sigma 2। ठीक है, तो इसे रीजन 1 बोल रहे हैं, इनके मिडल वाले रीजन को रीजन 2 और यहाँ पे रीजन 3। अब दोनों शीट को पैरेलल रखा हुआ है, हमें अभी मैंने आपको पहले पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस इनफाइनाइट शीट की वजह से है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक शीट का हम निकाल चुके हैं, अब हमें दोनों का निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं,
इससे जो शीट 1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है लेट वो E1 है, और शीट B जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है दैट इज़ B2। तो अब हमने क्या करना है, पहले डायरेक्शन चेक करनी है। इस रीजन में, रीजन 2 में इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होगी, E1 ऐसे लगेगी। ऐसे ही जब इस शीट से रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो अवे लगेगी। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड हमेशा अवे लगती है। आउटवर्ड नॉर्मल देखते हैं। इस रीजन में आउटवर्ड नॉर्मल E1 का ऐसे बनता है, ऐसे बना दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ए शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्रोड्यूस होगी, तीनों रीजन में लगेगी, 1 में, 2 में, 3 में, मैंने वो लिख दिया। रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल इधर बनता है, रीजन 1 में इस शीट का आउटवर्ड नॉर्मल इधर बनता है, और क्योंकि पॉजिटिव से फील्ड निकलती है तो मैंने रीजन 3 में भी निकली हुई फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल इधर बना दिया। अब सेकंड E2 के लिए मींस जो शीट B इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लगा रही है तीनों रीजन्स में वो लिखनी है। इस रीजन में भी आउटवर्ड नॉर्मल E2 मींस ये फील्ड ऐसे लग रही है, इस रीजन में आउटवर्ड नॉर्मल इधर बनता है, E2 ऐसे लगाया, और इस रीजन में भी E2 ऐसे बनेगा, ठीक है। मींस यहाँ से बाहर इधर, यहाँ पे बाहर इधर, यहाँ पे बाहर इधर। फाइन। अब सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगा के हमने इसे सॉल्व करना है, और हमने इसे ऐसे सेंटर मान लिया। जितने डिस्टेंस इधर वाले एरो वाले हैं वो नेगेटिव लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो नेगेटिव लेंगे, और इधर के एरो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव लेंगे। तो रीजन 1 में, इन रीजन 1 टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, ये 1 है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, लिखूंगी मैं -E1 -E2। E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की क्या होगी, -सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें से 1/2 एप्सिलॉन नॉट इज़ कॉमन, नेगेटिव साइन भी कॉमन निकाल दिया, दिस इज़ नेगेटिव साइन, अंदर बचा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ -1। अब इन रीजन 2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कितनी होगी, E1 इधर है, इधर एरो पॉजिटिव लेंगे, और E2 का एरो इधर है, नेगेटिव लेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू E1 माइनस E2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ E1? E1 की वैल्यू है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू है सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। 1/2 एप्सिलॉन नॉट इज़ कॉमन, अंदर आया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। क्लियर। नेक्स्ट, इन रीजन 3 इलेक्ट्रिक फील्ड 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 दोनों इसी डायरेक्शन में लग रही हैं, तो इट विल टेकन एज पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 मीन्स सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। 1/2 एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द रीजन 3, ठीक है। अब हम इसके लिए करेंगे स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में एज्यूम करना है कि सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा है और सिग्मा 2 इज़ माइनस सिग्मा। मीन्स अगर दोनों चार्ज प्लेट्स इनफाइनाइट प्लेन शीट्स को इक्वल और ओपोजिट उनके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं, तब क्या होगा, इनकी वैल्यूज़ को पुट करके देखना। E1 का आंसर आएगा 0, E2 का आंसर आएगा, E3 का आंसर आएगा अगेन 0, और E2 का आंसर आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू। सिर्फ सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कांस्टेंट वैल्यू होगी, बाकी इधर रीजन 1 में भी वैल्यू 0 है और 3 रीजन में भी वैल्यू 0 रहेगी। इसका मतलब, मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर दो शीट्स हैं जिनके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑपोजिट है, एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव, तो इस रीजन में भी फील्ड 0 होगी, इस रीजन में भी, थर्ड रीजन में भी फील्ड 0 होगी, और सारी फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव अंदर वाले रीजन में होगी, और उसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चे, दिस कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यूज़ करना है, तो इसे ध्यान माइंड में रखना। क्लियर। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये डिपेंड नहीं करती डिस्टेंस बिटवीन 2 शीट्स पे,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के आंसर में सिर्फ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, मीन्स बीच का जो डिस्टेंस है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, थैंक यू।